जय हिंद साथियों, द जीएस थ्योरी में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं आईटीआई वाले छात्रों के लिए एक और सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। देखिए, आइए आज हम जानते हैं आपके सेल बोकारो स्टील प्लांट में निकली हुई वैकेंसियों के बारे में। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सेल की बात करें तो सेल होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो है इन जितने भी स्टील के जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनको जो कंट्रोल करता है उसे कहते हैं सेल, अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, बोकारो स्टील प्लांट्स जो कि वर्तमान झारखंड में स्थित है, वहां पर कुल पोस्ट 85 के साथ आईटीआई किए हुए छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर, या हम कह सकते हैं दिवाली का एक सुनहरा मौका, जो सरकारी नौकरी पाने की आस। चलिए देखिए, अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो भारत में लोगों को एक समय के लिए खाना नहीं बल्कि सरकारी नौकरी चाहिए। चलिए, और सरकारी नौकरी उतनी ही जरूरत है जितनी समाज में इज्जत पाने के लिए हमें चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें अगर हम सिर्फ एक सरकारी नौकरी पा लेते हैं तो हमें सभी वो चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती है। और जो आप सोच रहे हो, अर्थात जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो भी सरकारी नौकरी से बड़ा आसानी से मिल जाता है। चलिए आइए जानते हैं। देखिए, हम बात करें सेल बोकारो स्टील प्लांट में टोटल पोस्ट है 85, तथा हम पोस्ट की बात करें तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की पोस्ट जो है आई है, जिनमें आपके पास आईटीआई पास होना आवश्यक है। चलिए, इसमें अगर हम बात करें अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, देखिए 4 तारीख 11 महीना 2023 से यह फॉर्म डलना प्रारंभ हो गया है, जो कि आपको सरकारी वेबसाइट्स, या हम कह सकते हैं आईटीआई की जो वेबसाइट्स हैं, वहां से आपको फॉर्म डालने के लिए किसी भी नेट पॉइंट या साइबर कैफे से आप डाल सकते हैं। चलिए अगला हम बात करें, इसकी लास्ट डेट है 25/11/2023। आराम से आप फॉर्म भरिए, जल्दी भरिए, क्योंकि हमें लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। क्योंकि जो लास्ट डेट के लिए बैठे रहते हैं भैया, उनको जरूरी नहीं है उनका फॉर्म भर ही जाए, क्योंकि लास्ट डे तक आते आते साइट बिजी हो जाती हैं या नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से फॉर्म नहीं भर पाते हैं। देखिए, हम एप्लीकेशन फीस की बात करें कि हमें फॉर्म भरते समय कितने का चालान देना पड़ेगा या कितने की फीस देनी होगी, तो हम बात करें जनरल तथा ईडब्ल्यूएस, अर्थात जनरल की ही वह कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस तथा ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, इन तीनों को जो है 300 रुपए का चालान या फीस भरनी होगी, तथा एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स और पीडब्ल्यूडी अर्थात हैंडीकैप्टेड लोगों को 100 रुपए फीस के रूप में जो है जमा करने होंगे। आइए अगर हम इसमें एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज 18 ईयर, अर्थात वे स्टूडेंट या वे छात्र जो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं और उनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है, या वह सरकारी नौकरी पाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए एक बेहतरीन सुनहरा अवसर जो है आया है, जिसके तहत आपको मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए तथा मैक्सिमम अर्थात अधिकतम एज आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए। इस 28 वर्ष के साथ, या हम कह सकते हैं वे लोग जो 28 वर्ष से भी पार कर चुके हैं, वे भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें एज रिलैक्सेशन के तहत कुछ छूट दी जाती है, जो एज पर रूल्स, अर्थात इस विभाग द्वारा या इस जो है पोस्ट द्वारा या इस स्टील बोकारो जो प्लांट्स है, इनके नियमों द्वारा जो छूट का प्रावधान होगा वो आप यहाँ पर पा सकेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ सैलरी की बात करें तो इसमें आपको 25,000 से लेकर 35,000 तक सैलरी प्राप्त होगी, जो कि आपकी मंथली इनकम होगी।
देखिए सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात करें तो आपको ऑनलाइन सीबीटी एग्जामिनेशन से गुजरना होगा एंड स्किल टेस्ट ट्रेड या स्किल ट्रेड टेस्ट भी होगा, अर्थात आपको एक सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी, साथ में आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा, अर्थात आप जिस ट्रेड से हो, मान लीजिए आपकी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से है, मान लीजिए हो सकता है फिटर से हो सकता है कंप्यूटर साइंस से हो, तो इन आपकी जिस किसी से भी है उसमें आपको स्किल टेस्ट देना होगा, ट्रेड टेस्ट। जैसे कि मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रीशियन से है तो आपको इलेक्ट्रीशियन के तहत स्किल ट्रेड टेस्ट देना होगा। चलिए हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, अर्थात सीबीटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, तो यहाँ पर आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, अर्थात आप 4 प्रश्नों का गलत उत्तर देते हैं तो 4 के साथ साथ एक क्वेश्चन सही भी आपका काट लिया जाएगा। चलिए अगर हम एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल 90 मिनट का सीबीटी अर्थात एग्जाम होगा, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स के प्रश्नों को हल करके उत्तर देना होगा, जिसमें सबसे पहले मिलेंगे आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। देखिए जनरल अगर नॉलेज की हम बात करें, जनरल नॉलेज की अगर हम बात कर लेते हैं, जनरल नॉलेज, तो देखिए इसमें आपको लगभग जीएस के तहत आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी वह साइंस के कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिसके बाद अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग, अर्थात लॉजिकल रीजनिंग के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसकी बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थात कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स, क्वांटिटी की आपका कह सकते हैं अंक गणित वाला जो है, अंक गणित आपको देखने को यहाँ मिलेगा, जिसमें हम कह सकते हैं 8 कक्षा 8 से लेकर 10th तक का जो है गणित, आप कह सकते हैं ज्यादातर 8 तक का जो है गणित आपको देखने को मिलेगा, जो ही बेहद ही आसान है, आप आसानी से यहाँ पर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। देखिए इसमें अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड, तो इसमें आपको देखिए ये भर्ती मेल और फीमेल दोनों के लिए है, जिसमें अगर हम हाइट की बात करें तो पुरुष के लिए 1.55 तथा महिला के लिए 1.43 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर हम वेट की बात करें तो पुरुष के लिए 45 केजी और महिला में 35 केजी मिनिमम वेट अर्थात वजन होना आवश्यक है। चलिए आगे हम बात करते हैं चेस्ट की। देखिए पुरुष के लिए मिनिमम चेस्ट 75 सेंटीमीटर से लेकर 89 सेंटीमीटर जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, अर्थात 75 से लेकर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका चेस्ट सीना नॉर्मल में 75 तथा फुलाकर 79 सेंटीमीटर हो जाए। वहीं पर अगर हम महिलाओं की बात करें, देखिए महिलाओं का सीना ज्यादातर हर भर्तियों में मापदंड योग्य नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ महिलाओं का सीना नॉर्मल में जो है 70 सेंटीमीटर तथा फुलाकर उनका सीना जो है 73 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए कहा जाता है कि भाई ये एक सरकारी नौकरी पाने का आईटीआई वालों के लिए बहुत बेहतरीन सुनहरा अवसर है, और भैया कहा भी जाता है कि आपको मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि जो सिर्फ पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, और आप इतिहास बदल सकते हैं। इसलिए आप हमारे साथ इस तरह की और नई नई भर्तियों के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए। इसलिए हम चाहते हैं आप चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली नई भर्ती का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, जिससे आप सबसे पहला फॉर्म डालकर सबसे पहली नौकरी पाकर अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। जय हिंद, जय भारत।